नमस्कार दोस्तों। पिछले एक महीने से मणिपुर लगातार न्यूज में है। वहां के हिंसक क्लैशेस की वजह से ऐसा क्यों हो रहा है कि लगातार एक महीने से मणिपुर में हिंसक घटनाएं होती जा रही हैं और रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इनफैक्ट होम मिनिस्टर अमित शाह को खुद मणिपुर आना पड़ा है शांति व्यवस्था बनाने के लिए, शांति व्यवस्था में थोड़ी तेजी लाने के लिए। इन हिंसक घटनाओं के मूल कारणों को समझने के लिए पहले आपको मणिपुर को ही समझना होगा। मणिपुर के फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर एंड डेंसिटी को, एथनिक कंपोजिशन को, रिलीजन को एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को। जब आप ये सारी बातें जान लेंगे, उसके बाद आप बेहतर समझ पाएंगे कि मणिपुर में क्यों इस तरीके की हिंसक घटनाएं हो रही हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखिए मणिपुर के एरिया को। दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं कि मणिपुर भारत के नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन में है। नॉर्थ में नागालैंड के साथ बाउंड्री है इसकी, वेस्टर्न साइड में असम के साथ, साउथ में मिजोरम एंड म्यांमार के साथ, एंड कम्प्लीटली जो इसका ईस्टर्न पोर्शन है वो म्यांमार से घिरा हुआ है। टोटल एरिया मणिपुर का 22,327 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर हम इसका ब्रेकअप देखें तो मणिपुर के टोटल एरिया में से 10% एरिया तो वैली है एंड बाकी का जो 90% एरिया है ये माउंटेन है। तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली मणिपुर कंप्लीटली माउंटेनस है 90% एरिया, और इन माउंटेन्स के बीचों बीच वैली एरिया है जिसको हम इम्फाल वैली भी कहते हैं, जो इम्फाल हमारा मणिपुर का कैपिटल भी है। तो बेसिकली 10% एरिया वैली है जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। वैली इज ओनली 10% ऑफ द टोटल एरिया और माउंटेन जो है वो 90% ऑफ द टोटल एरिया। पॉपुलेशन देखते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि 53% पीपल लिव इन वैली एंड 40% पीपल लिव ऑन द माउंटेन्स सराउंडिंग द वैली। यानी कि जो वैली एरिया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 10% था। देखिए, वैली एरिया सिर्फ 10% था टोटल एरिया का। उस 10% एरिया में 53% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन रह रहा है, यानी कि बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है वैली। और बाकी का जो आपका 90% माउंटेनस एरिया था, उस 90% माउंटेनस एरिया में सिर्फ 40% लोग रह रहे हैं। तो 10% एरिया में 53% लोग रह रहे हैं और बाकी के 90% एरिया में 40% पॉपुलेशन ही रह रही है। अब जो ये लोग वैली में रह रहे हैं बेसिकली दे आर द मैतेई पीपल, और जो लोग माउंटेन में रह रहे हैं बेसिकली दे आर द नागा एंड कुकी ट्राइब्स। देखिए दोस्तों, बगल में ये जो मैप बना हुआ है इसमें आप देख सकते हैं जो वैली एरिया है दैट इज इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, बिष्णुपुर, थौबाल, और जो आपका माउंटेनस एरिया है चंदेल, चूराचांदपुर, तामेंगलोंग, सेनापति, उखरूल। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो मैतेई समुदाय है बेसिकली वो वैली में रह रहा है। सिर्फ 10% एरिया है वो, लेकिन 53% ऑफ टोटल पॉपुलेशन मैतेई समाज का है और वो वैली में रह रहा है। और बाकी का जो 90% माउंटेनस एरिया है उसमें 40% लोग रह रहे हैं मणिपुर के, और बेसिकली दे आर द नागा एंड कुकी ट्राइब पीपल। रिलीजन देखते हैं दोस्तों, तो जो मैतेई पीपल हैं वो मोस्टली दे आर द हिंदू, कुछ लोग उसमें से मुस्लिम्स भी हैं। पर जो नागा एंड कुकी हैं मोस्टली दे आर द क्रिश्चियंस। तो बेसिकली जो ट्राइबल्स हैं हमारे नागा एंड कुकी वो क्रिश्चियंस हैं, और जो मैतेई पीपल हैं वो हिंदू, एंड ओनली सम ऑफ देम आर द मुस्लिम्स। मणिपुर के एथनिसिटी के बारे में बात करें तो अब तक हम लोग समझ चुके हैं कि मणिपुर में बेसिकली दो समाज है। एक मैतेई समाज जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है, और एक नागा एंड कुकी समाज जो जो दे आर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो जो मैतेई समाज है उसने डिमांड की थी कि उन्हें भी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिले, जिसके कारण ये इतनी सारी हिंसक घटनाएं हुई हैं पिछले एक महीने से। उसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। मणिपुर में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को देखें तो टोटल एमएलएज मणिपुर में 60 हैं, जिसमें से 40 एमएलएज मैतेई हैं। यहाँ तक कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बीरेन्द्र सिंह वो भी मैतेई समाज के हैं। नागा एंड कुकी समाज से सिर्फ 20 एमएलए हैं। अब तक जो 12 चीफ मिनिस्टर्स आए हैं मणिपुर में, उसमें से सिर्फ 2 चीफ मिनिस्टर ही नागा एंड कुकी ट्राइब के रहे हैं, बाकी सबके सब मैतेई समाज के रहे हैं। तो दोस्तों क्लियर है यहाँ से कि हम इस चीज को समझ सकते हैं इतने डिस्कशन के बाद कि मणिपुर में सिर्फ 10% एरिया में मैतेई समाज रह रहा है, जो कि मणिपुर का टोटल पॉपुलेशन का 53% है। और ये मैतेई समाज काफी पावरफुल साबित हुआ है अब तक, क्योंकि पॉलिटिकली भी वो लोग सिर्फ 10% एरिया में रह के भी उन्होंने 40 एमएलएज का पोजीशन ले रखा है आउट ऑफ 60। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर भी हमेशा मैतेई समाज का ही बना है।
तो हम ये कह सकते हैं कि मैतेई समाज जो है पॉलिटिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। इसके अलावा जो नागा एंड कुकी ट्राइब है, वो 90% एरिया में रह रहे हैं, बट उनकी तरफ से सिर्फ 20 एमएलएज है, 1/3 एमएलएज ही टोटल एमएलएज के बन पाए हैं उनकी तरफ से। और मैतेई समाज जो है वो काफी फैला हुआ है, वो डेंसली पॉपुलेटेड होके नहीं रह रहे हैं, वो बहुत फैल के रह रहे हैं। तो ये फिजियोलॉजिकल एंड पॉपुलेशन स्ट्रक्चर हमने समझ लिया। दोस्तों, मणिपुर में आखिर हुआ क्या 3 मई 2023 को? ये सारा बवाल 3 मई को उस समय शुरू हुआ जब ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला। इसी रैली में आदिवासी और गैर आदिवासी समुदाय के बीच झड़प हो गई, जो बाद में हिंसा में तब्दील हो गई। ये रैली मैतेई समुदाय की ओर से जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में निकाली गई थी। मणिपुर में यह हिंसा नागा कुकी और मैतेई समुदाय के बीच होती है। हिंसा को रोकने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य में सेना, असम राइफल्स के 10,000 से ज्यादा जवान तैनात कर दिए गए, कर्फ्यू लगा दिया गया, इंटरनेट भी सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन हिंसा नहीं रुकी। इस हिंसा के पीछे मैतेई समुदाय की ओर से की जा रही आरक्षण की मांग और नागा कुकी की तरफ से इसके विरोध को तो माना ही जा रहा है, साथ ही साथ ये लड़ाई ड्रग्स और जमीन से भी जुड़ी हुई है। तो यानी कि आरक्षण की डिमांड तो है ही तकरार का रीजन, इसके अलावा ड्रग्स की भी लड़ाई है और जमीन की भी लड़ाई है। तो इसको समझते हैं कि ये क्या चीजें हैं। ड्रग्स की लड़ाई। मणिपुर में अफीम की अवैध खेती जबरदस्त तरीके से होती है। मणिपुर में लगभग 15,500 एकड़ की जमीन पर अफीम की खेती होती है। इसमें से 13,000 एकड़ से ज्यादा जमीन पर कुकी समुदाय के लोग अफीम की खेती करते हैं। करीब 2300 एकड़ जमीन पर नागा खेती करते हैं। बाकी के 35 एकड़ जमीन पर दूसरे समुदाय के लोग अफीम की खेती करते हैं। सरकार ने 2017 में इसके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया था। इस महीने कुछ आंकड़े सामने आए थे। इसमें बताया गया कि 2017 से 2023 के बीच ड्रग्स के सिलसिले में किस-किस समुदाय के लोगों को और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया। सामने आया कि राज्य में एनडीपीएस एक्ट के तहत 2,500 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 873 लोग कुकी चीन समुदाय के थे, 1,000 से ज्यादा मुस्लिम थे और 381 लोग मैतेई समुदाय से जुड़े थे। 181 लोग दूसरे समुदायों के थे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो लोग अफीम की खेती में इन्वॉल्व थे, दे आर द कुकी ग्रुप। मणिपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अंगोम दिलीप कुमार सिंह ने न्यूज एजेंसी को बताया कि कुकी समुदाय लंबे समय से अफीम की खेती करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से मणिपुर में बड़ा ड्रग कल्चर खड़ा हुआ है। लेकिन जब सरकार ने उसे नष्ट कर दिया, तो कुकी समुदाय में आक्रोश पैदा हो गया और हिंसा शुरू हो गई। ये तो हुई ड्रग्स की कहानी, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुकी समुदाय नाराज चल रहा है गवर्नमेंट से कि उन्होंने ड्रग्स की खेती पे बैन लगा दिया, क्रैकडाउन कर दिया। अब जमीन की लड़ाई देखिए। पूरा मणिपुर लगभग 22,327 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। हमने पहले भी देखा था दोस्तों। इसमें से 10% इलाका घाटी है और बाकी का 90% इलाका पहाड़ी है। यहाँ मुख्य रूप में 3 समुदाय हैं, मैतेई ग्रुप, नागा ग्रुप एंड कुकी ग्रुप। इसमें से नागा और कुकी आदिवासी समुदाय हैं, जबकि मैतेई गैर आदिवासी हैं। दे आर नॉट द शेड्यूल्ड ट्राइब। मणिपुर में अभी जो हिंसा हो रही है, उसे कब्जे की जंग भी माना जा रहा है। इसे ऐसे समझिए कि मैतेई समुदाय की आबादी यहाँ 53% से ज्यादा है, लेकिन वो लोग सिर्फ घाटी में ही बस सकते हैं। उनको अलाउ नहीं है कि वो पहाड़ों पे जाके बसें, वहां पे प्रॉपर्टी लें। वहीं नागा और कुकी समुदाय की आबादी 40% के आसपास है और वो पहाड़ी इलाकों में बसे हैं, बट उन्हें अलाउ है कि वो घाटी में भी रह सकते हैं। मणिपुर में ये जो कानून है, जिसके तहत आदिवासियों के लिए कुछ खास प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत पहाड़ी इलाकों में सिर्फ आदिवासी ही बस सकते हैं। चूंकि मैतेई समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा नहीं मिला है, इसलिए वो पहाड़ी इलाकों में नहीं बस सकते। जबकि नागा और कुकी जैसे आदिवासी समुदाय चाहें तो घाटी वाले इलाकों में जाकर रह सकते हैं। अब नागा कुकी समुदाय को इस बात की चिंता है कि अगर मैतेई को भी जनजाति का यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिल जाता है, तो उन्हें पहाड़ी इलाकों में रहने और बसने की कानूनन इजाजत मिल जाएगी। ऐसे में कुकी समाज, जो नागा समाज है, उन्हें अपने जमीनों के छिनने का डर है। तो ये जमीन की लड़ाई आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे ही शेड्यूल ट्राइब मिलेगा कोटा मैतेई समाज को,
तो वो भी एलिजिबल हो जाएंगे पहाड़ों में जाके बसने को। तो इस बात का भी डर है कुकी समाज को कि उनकी जमीनें हड़प ली जाएंगी। तीसरा पॉइंट है दोस्तों आरक्षण। तो शेड्यूल ट्राइब जो है उसका जो आरक्षण मैतेई समाज चाह रहा है उसकी वजह से क्यों तकरार है। मैतेई मणिपुर का सबसे बड़ा समुदाय है। राज्य के 60 में से 40 विधायक मैतेई समुदाय से ही आते हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी मैतेई समुदाय से हैं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करें तो मणिपुर के कुल 60 विधायकों में 40 विधायक मैतेई समुदाय से हैं। बाकी 20 नागा और कुकी जनजाति से आते हैं। तो दोस्तों मैतेई समुदाय का तर्क है कि इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद उनका दबदबा या कंट्रोल सिर्फ 10% इलाके पे है, जबकि 40% जनजाति समुदाय का कब्जा 90% इलाके पर है। यानी कि मैतेई 53% है बट सिर्फ 10% एरिया में ही रह पाते हैं, जबकि जो नागा कुकी ग्रुप है दे आर ओनली 40% ऑफ द पॉपुलेशन और उनका कब्जा 90% एरिया पे है। तो मणिपुर की जनसंख्या लगभग 30-35 लाख है और यहाँ के जो बेसिकली जो लोग हैं मैतेई वो ज्यादातर हिंदू हैं, कुछ मुसलमान भी हैं। जनसंख्या में मैतेई बहुत ज्यादा है। नागा और कुकी ज्यादातर ईसाई हैं और वो जनजाति में आते हैं। तो मैतेई समुदाय की ओर से मणिपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसमें शेड्यूल ट्राइब को दर्जा देने का मुद्दा उठाया गया था। याचिका में दलील भी दी गई थी कि 1949 में मणिपुर भारत का हिस्सा बना था। उससे पहले तक मैतेई समुदाय को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा हासिल था, लेकिन बाद में उसे एसटी लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया। इसी पर 20 अप्रैल को मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वो 4 हफ्तों के अंदर अंदर मैतेई समुदाय की ओर से एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग पर विचार करें। दोस्तों ध्यान दीजिए, कहा गया है विचार करें, ये नहीं कहा गया कि इनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिलना ही मिलना है। सिर्फ विचार करने के लिए हाई कोर्ट ने कहा था कि वो विचार करें और गवर्नमेंट से बातचीत करें कि इनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि हाई कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा था कि इनको शेड्यूल ट्राइब बना दो या इनको शेड्यूल ट्राइब ग्रुप में डालो मैतेई समाज को। तो दोस्तों अब देखिए आगे, मैतेई समाज के इस तरीके के जो शेड्यूल ट्राइब के दर्जे की मांग के विरोध में 3 मई 2023 को एक रैली निकली। आदिवासी एकता मार्च के नाम से यह रैली ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर की ओर से निकाली गई थी। इसमें कुकी और नागा समुदाय से जुड़े लोग शामिल थे। आदिवासी संगठन ने जब इस रैली का ऐलान किया था तब भी इस बात की आशंका थी कि इससे तनाव बढ़ सकता है और हुआ भी ऐसा ही। इस रैली में आदिवासी और गैर आदिवासी समुदाय भिड़ गए। पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। हालात इतने बेकाबू हो गए कि सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को उतार के लाना पड़ा, दूसरे राज्यों से बुलाना पड़ा, इंटरनेट सस्पेंड किया गया, कर्फ्यू लाया गया, लेकिन हिंसा जो है वो बढ़ती चली गई। मैतेई और कुकी समुदाय अपना अपना तर्क भी दे रहे हैं। मैतेई समुदाय एसटी का दर्जा की मांग करने वाले संगठन का कहना है कि ये सिर्फ नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये पैतृक जमीन, संस्कृति और पहचान का भी मसला है। संगठन का कहना है कि मैतेई समुदाय को म्यांमार और आसपास के पड़ोसी राज्यों से आने वाले अवैध प्रवासियों से खतरा है। कुकी समुदाय की तरफ से बताया गया कि इस पूरे विरोध की वजह ये थी कि मैतेई शेड्यूल ट्राइब का दर्जा चाहते थे। उन्हें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा कैसे दिया जा सकता है? अगर उन्हें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिला तो वो हमारे सारे जमीन हथिया लेंगे। उनका कहना है कि कुकी समुदाय को संरक्षण की जरूरत थी क्योंकि वो बहुत गरीब थे, उनके पास स्कूल नहीं थे और वो सिर्फ झूम की खेती पर जिंदा थे। परंतु दोस्तों हिंसा के पीछे कुछ और कारण होने की भी बात कही जा रही है। जैसे मणिपुर में सरकार के समर्थकों का कहना है कि जनजाति समूह अपने हितों को साधने के लिए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को सत्ता से हटाना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। मणिपुर में बीरेन सिंह की सरकार अफीम की खेती को नष्ट कर रही है और कहा जा रहा है कि इसकी मार म्यांमार के अवैध प्रवासियों पर भी पड़ सकती है। जिन्हें म्यांमार से जुड़ा अवैध प्रवासी बताया जा रहा है वे मणिपुर के कुकी और जोमी जनजाति से ताल्लुक रखते हैं। 2 मई को सीएम बीरेन सिंह ने एक ट्वीट किया था। चूड़ाचंदपुर में पुलिस ने 2 लोगों के पास से 16 किलो अफीम बरामद की थी। उसी पर मुख्यमंत्री ने लिखा था ये लोग हमारे वनों को बर्बाद कर रहे हैं और सांप्रदायिक मुद्दे को अपने ड्रग्स बिजनेस के लिए भड़का रहे हैं। तो यानी ये भी एक सांप्रदायिक मुद्दा है जिसका जिक्र मुख्यमंत्री कर रहे थे। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप फंजोबन कहते हैं
प्रदेश में यह हिंसा एक दिन में नहीं भड़की है, बल्कि पहले से कई मुद्दों को लेकर जनजातियों में नाराजगी पनप रही थी। जनजातियों के कब्जे वाली जमीन खाली करवाई जा रही है। इसमें सबसे ज्यादा कुकी समूह के लोग प्रभावित हो रहे थे। जिस जगह हाल में ही हिंसा भड़की है वो है चूरा चांदपुर इलाका। वहां भी कुकी समुदाय के लोग ज्यादा हैं। इन सब बातों को लेकर वहां तनाव पैदा हो गया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सिर्फ आरक्षण की मांग की वजह से ये हिंसा नहीं भड़की है। आरक्षण की मांग तो है ही एक पॉइंट, इसके अलावा जो एक ड्रग्स के बिजनेस पे रोकथाम की गई, इसके अलावा जमीन छीनने का डर, ये भी कई सारे टेंशन्स और इश्यूज हैं कुकी समुदाय के दिमाग में, जिसकी वजह से उन्होंने एक रैली वगैरह निकाली थी जो आगे चल के हिंसक हो गई। अब तक हिंसा की वजह से 80 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और 9,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। दोस्तों, कई लोग अपना घर बार छोड़ के बगल के राज्यों में जैसे कि मिजोरम, असम, नागालैंड, म्यांमार वहां भाग गए हैं, रेफ्यूजी बने बैठे हैं। दोस्तों, पिछले 3 दिन से अमित शाह मणिपुर के दौरे पे हैं। उन्होंने यहाँ अपने दौरे के दौरान दोनों पक्षों के लोगों से मुलाकात की। अस्थायी कैंप जहां जहां लगे हुए हैं जैसे कि मोरे, कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट में, चूरा चांदपुर में, उसका दौरा किया। नागरिकों के प्रतिनिधि मंडल से और कैबिनेट मंत्रियों के साथ मीटिंग की। महिला प्रतिनिधियों और बुद्धिजीवियों के साथ एक शांति स्थापना की चर्चा की। 21 राजनीतिक दलों और खिलाड़ियों के साथ भी बैठक की। इतना सब कुछ करने के बाद उन्होंने कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजंस लिए हैं, कुछ बड़े फैसले लिए हैं भारत सरकार ने मणिपुर में अप्लाई करने के लिए। आइए उन सारे पॉइंट्स को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, एक रिटायर्ड जज के अध्यक्षता के अंडर में एक जुडिशियल कमीशन का गठन किया जाएगा। यह हिंसा के सभी पहलुओं, हिंसा के सभी कारणों की जांच करेगा और यह कमीशन यह भी जांच करेगा कि हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है। इसके अलावा राज्यपाल यानी कि गवर्नर की अध्यक्षता में एक शांति समिति का गठन किया जाएगा। इसमें सभी पक्षों के लोग रहेंगे, राजनीतिक दल के नेता रहेंगे, खिलाड़ी रहेंगे, समाज के सभी प्रतिष्ठित लोग रहेंगे। अमित शाह ने यह भी कहा कि हिंसा के सभी मामलों में सीबीआई जांच करेगी और उन्होंने मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाया कि किसी पक्षपात और भेदभाव को बिल्कुल भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे जांच में। जो भी दोषी हैं उनको दंड जरूर मिलेगा, कोई भी भेदभाव नहीं होगा। एक राहत पैकेज को भी तैयार किया गया। हिंसा में जिन लोगों की जान गई है उनके फैमिली मेंबर्स को 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। एक 5 लाख रुपए केंद्र सरकार की तरफ से और दूसरा 5 लाख मणिपुर सरकार की तरफ से, यानी कि टोटल 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा जिनके घर में कोई डेथ हुई है। और ये जो पैसा है वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर वाले मेथड के थ्रू, यानी कि डायरेक्ट खाते में ट्रांसफर जाएगा। जिन लोगों की प्रॉपर्टियों का नुकसान हुआ है उनको भी फाइनेंशियल मुआवजा मिलेगा, आर्थिक मुआवजा मिलेगा। दोस्तों, भारत सरकार ने मणिपुर राज्य में लगभग 30,000 टन चावल भेजा है। गैस, पेट्रोल और सब्जी की आपूर्ति की व्यवस्था भी कर दी गई है। इनके वितरण के लिए सस्ते अनाज की दुकान के अलावा कैंप भी खोले जाएंगे जहां इलेक्ट्रॉनिक राशन कार्ड के माध्यम से सामान मिलेगा। इन कैंपों में दोस्तों दवाइयां भी उपलब्ध रहेंगी सिटीजन्स के लिए। 15 पेट्रोल पंप दिन रात खुले रहेंगे ताकि जो भी कमी हो गई है पिछले कई दिनों से ईंधन की, पेट्रोल की, वो पूरी हो जाए। एक हफ्ते के अंदर अंदर टेम्पररी रेलवे प्लेटफॉर्म्स बनाए जा रहे हैं जिसमें जो भी एसेंशियल गुड्स हैं वो देश के दूसरे राज्यों से ट्रेन के थ्रू, मालगाड़ियों के थ्रू मणिपुर में सप्लाई हो पाएंगे। चीजों की कमी में सुधार हो जाएगा। दोस्तों, इमरजेंसी ट्रैवल के लिए हेलीकॉप्टर सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। किसी भी लोकेशन से आप एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं मणिपुर में। 2,000 रुपीज पर पर्सन चार्ज रखा गया है और इसके अलावा जो भी चार्जेस होंगे वो गवर्नमेंट वहन करेगी। यानी कि अगर खतरा है रोड के थ्रू मूवमेंट करने में, ट्रेन के थ्रू मूवमेंट करने में, तो हेलीकॉप्टर के थ्रू भी आप सीधा एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। कहीं से भी मणिपुर में किसी भी लोकेशन से आप एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं जस्ट बाय पेइंग ₹2,000 पर पर्सन। बाकी का जो भी खर्चा होगा वो गवर्नमेंट वहन करेगी। हिंसा के चलते मेडिकल और जो डॉक्टर्स की जो असुविधा हुई है उसको पूरा करने के लिए भारत सरकार ने डॉक्टर्स की 8 टीम बनाई है। हर टीम में 20 डॉक्टर होंगे। 5 टीम पहुंच चुकी है मणिपुर और वो सारा मेडिकल व्यवस्थाओं को देखेंगे। अमित शाह ने अपील की है सभी लोगों से, जिन लोगों ने भी मणिपुर सरकार के आर्मरी से हथियार चुराए हैं, कि वे खुद आकर उसको सरेंडर कर दें। हाँ दोस्तों, लोगों ने हथियार चुरा लिए राज्य सरकार के आर्मरी में से लगभग 2,000, कुछ 650 के करीब वापस आ गए हैं, बाकी अभी तक वापस नहीं आए हैं।
अमित शाह ने स्टर्न वार्निंग दी है कि आप अपना वो जो भी हथियार आप लोगों ने चुराया है उसको आप सरेंडर कर दें, नहीं तो पुलिस की कॉम्बिंग ऑपरेशन में जिनके पास भी हथियार मिलेगा उन पे बहुत ही स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी। अमित शाह ने लोगों से यह भी अपील की कि वो अफवाह पर ध्यान न दें। अंत में उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने अपने दौरे के दौरान जब दोनों पक्षों के लोगों से बात की, अस्थायी कैंपों का दौरा किया, नागरिकों से बातचीत की, सबसे मीटिंग किया, 11 राजनीतिक दलों के लोगों से मिले, खिलाड़ियों से मिले, तो उन्हें यह भी समझ में आया कि इसका मुख्य कारण गलतफहमी है, जो हाईकोर्ट का जो आदेश था उसकी वजह से गलतफहमी फैल गई। चलिए अब लास्ट में ये देख लें कि मणिपुर के नए डीजीपी कौन है। तो मणिपुर के नए डीजीपी हैं श्री राजीव सिंह। राजीव सिंह 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्हें 3 साल की अवधि के लिए मणिपुर कैडर में ट्रांसफर कर लिया गया है। ओरिजिनली वो त्रिपुरा कैडर के थे और वहां पे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सीआरपीएफ के पद पर तैनात थे, लेकिन 3 साल के लिए उनको त्रिपुरा कैडर से ट्रांसफर करके मणिपुर कैडर में लाया गया है। और इसका मुख्य कारण दोस्तों ये है कि राजीव सिंह ना तो मैतई कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और ना ही कुकी या नागा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो वो एक न्यूट्रल डीजीपी रहेंगे, इस वजह से उनको त्रिपुरा से शिफ्ट करके मणिपुर में लाया गया है। इसका मेन रीजन यह भी है कि जो मणिपुर के पहले वाले डीजीपी थे वो उनका नाम था पी डोंगल, और जो पी डोंगल साहब हैं, जो डीजीपी साहब थे, वह कुकी समाज से बिलोंग करते थे। तो ऑब्वियसली सबको ये लग रहा था कि अगर ये डीजीपी बने रहेंगे तो एक न्यूट्रलिटी दिखेगी नहीं। भले ही वो बिल्कुल न्यूट्रल हों, लेकिन वो न्यूट्रलिटी लोगों को दिखेगी नहीं, लोगों के मन में अफवाह जो है वो खत्म नहीं होगी। लोग जो है बेमतलब डरे रहेंगे, उन्हें ऐसा लगेगा कि उनके साथ पक्षपात हो रहा है। इसलिए पी डोंगल को ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी का एक पद दे के डीजीपी पद से हटाया गया और राजीव सिंह जी को त्रिपुरा कैडर से शिफ्ट करके और मणिपुर में उनको डीजीपी बना दिया गया है, जबकि राजीव सिंह काफी जूनियर हैं पी डोंगल से। तो दोस्तों, होप करते हैं कि अमित शाह जी के इस इनिशिएटिव की वजह से जो वो मणिपुर आए और उन्होंने इतने बड़े बड़े अहम फैसले लिए हैं, उसकी वजह से जल्दी ही मणिपुर में शांति हो जाए, लोगों के बीच में जो अफवाह फैली है वो जो है वो खत्म हो जाए, लोग शांति से रहें। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सी यू सून। थैंक यू।